और हाउ विल बी लुक, मतलब मॉर्फोलॉजी क्या होगी हिस्टोलॉजिकली? If you are not interested in listening, please leave the class. If anyone, अगर मुझे कोई भी मिल जाना बात करते हुए, closer to. प्लाज्मा सेल, खड़े तो हो जाओ भाई। प्लाज्मा सेल कैसे एक्सप्लेन करोगे मुझे? प्लाज्मा सेल, एक्सप्लेन मी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल ब्लड कैंसर, क्या? मुझे कोई मर्मरिंग करते हुए सुन रहा तो वो बता दे, जो भी इतना मर्मर करके बोल रहे हो आपस में, वो खड़े होके बता दे। Sit. लास्ट बेंच, प्लाज्मा सेल लास्ट। आप जो मेरी तरफ देख रहे हो मैं समझ गई। ब्लू शर्ट, पीछे वाला लास्ट, यस थर्ड, लास्ट थर्ड, लास्ट थर्ड। प्लाज्मा सेल, कोई और इंटरेस्टेड है तो खुद खड़ा हो जाए, खुद खड़े, खुद बता दो कौन बताने में इंटरेस्टेड है। हाँ जी, प्लाज्मा सेल, यस पेरीन्यूक्लियर हॉफ और हेलो, राइट? बैठ जाओ। प्लाज्मा सेल, राइट? डिफ्रेंशिएटेड बी सेल किससे फॉर्म हो रहा है? बी सेल, राइट? और बी सेल कहाँ मिलती है? लोकेशन ऑफ बी सेल, बोन मैरो और ब्लड। लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? हम लोग लिम्फ नोड पढ़ रहे थे ना। मैं लेक्चर क्या पढ़ा रही थी? लिम्फ नोड पढ़ाया था ना मैंने। स्टार्टिंग में लिम्फ नोड की मॉर्फोलॉजी में क्या बताया था हिस्टोलॉजिकली? फॉलिकल्स बताए थे, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, फॉर्म्ड ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, राइट? बी लिम्फोसाइट्स जो मैच्योर होते हैं, दे आर गेटिंग डिफरेंशिएटेड इनटू सेंट्रोब्लास्ट, सेंट्रोसाइट्स एंड सेंट्रोसाइट्स लेटर ऑन बी सेल्स मैच्योर होते हैं प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स आर व्हाट? इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्मिंग सेल्स। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है आपकी? एंटीबॉडीज, राइट? एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग और एंटीजन किलिंग proteins, right? Immunoglobulins are basically proteins that is composed of two chains, light chain or heavy chain, right? And plasma cell is basically B cell that is having eccentrically placed nucleus and basophilic cytoplasm with the perinuclear half, and जो nucleus है characteristically वो कैसा होता है? Cartwheel appearance, right? Heterochromatin or euchromatin. Heterochromatin is what? Condensed chromatin, inactive chromatin. Condensed chromatin will look like darker in color, right? Vesicular, ये last वाली तीनों pictures. एक तरफ eccentrically placed nucleus है, one-sided nucleus with a
membrane of cytoplasm, whole cytoplasm that is deeply basophilic and with a perinuclear half or clear cell that is composed of Golgi apparatus. That's why it is clear in color. And this is basically the zone that is having your immunoglobulins, collection of your immunoglobulins. B cells differentiate into reactive B cells, then plasmablast, plasmacytes and plasma cell. प्लाज्मा सेल समझ आई? ब्लास्ट क्या होती है? Any immature cell that is transforming into mature cell. माइलोब्लास्ट पढ़ी थी, ल्यूकीमिया में CML में पढ़ी थी, अभी क्लास हुई है ना लास्ट. माइलोब्लास्ट पढ़ी थी. माइलोब्लास्ट के बाद कौन सी सीरीज में आ रही थी सेल? प्रोमाइलोसाइट. ब्लास्ट के बाद आ रही थी प्रोमाइलो. प्रोमाइलो के बाद माइलोसाइट, मेटामाइलो, देन बैंड एंड देन न्यूट्रोफिल या ग्रैन्युलोसाइट, जो भी ग्रैन्युलोस है, राइट. अगेन दिस इज ऑल्सो द सेम. प्लाज्मा ब्लास्ट, प्लाज्मा साइट एंड प्लाज्मा सेल, राइट. प्लाज्मा ब्लास्ट इज अगेन इमेच्योर सेल दैट इज हैविंग द लार्जेस्ट न्यूक्लियस. फुल न्यूक्लियस है, हाइपोक्रोमैटिक न्यूक्लियस है विद अ रिम ऑफ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड दैट इज लेटर ऑन मैच्योरिंग इनटू plasmacyte or plasma cell. Again, this is immunoglobulin. Types of immunoglobulin: GAMDE. Right, one heavy chain, two heavy chains in the center and two light chains. Light chains को आप क्या बोलते हो? Kappa और lambda types, right? And heavy chains are what? NDE सारा. Variable region. Upper side antigen producing antigen recognizing variable region, and later on नीचे constant region that is recognizing your complement system or activating your lymphocytes and complement system. Plasma cell disorder is basically what? Proliferation of your B cell, clonal B cells. Again, anything that is malignant. So malignancy is characterized by clonal proliferation of that cell. Again, there is proliferation of B cells, that is clonal B cell plasma cell proliferation and synthesis of single type of immunoglobulin or homogeneous immunoglobulin or its fragment, either lambda or kappa chain or heavy chain. Light chains are basically produced in your urine and that is known as Bence-Jones proteins in urine. Bence-Jones proteins को how will you define Bence-Jones proteins? ओके, लाइट चेन प्रोटीन्स हैं दैट इज प्रोड्यूसिंग मल्टीपल माइलोमा. और अगर आपको केमिकल टेस्ट करना हो, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इन यूरिन के दिस इज लाइट चेन और हेवी चेन? विच टेस्ट यू डू फॉर प्रोटीनूरिया? हीट कोएगुलेशन टेस्ट, राइट. हीट कोएगुलेशन टेस्ट का इसका कुछ स्पेसिफिक होता है क्या? फोर्टी टू 60 डिग्री पे हीट कोएगुलेशन इज व्हाट? कोएगुलेंट किसका बन रहा है? प्रोटीन डीनेचुरेशन की वजह से, राइट. 40 to 60 डिग्री पे जब आप हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट, दैट लीड्स टू डिफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स एंड लीड टू कोएगुलेशन या प्रोटीन कोएगुलेशन फॉर्मेशन, डीनेचुरेशन ऑफ योर प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड लीडिंग टू कोएगुलेशन फॉर्मेशन ऑन द अबव साइड ऑफ द ट्यूब, राइट. एंड दिस इज बेसिकली अगर आप 60 से अबव हीट करोगे अप टू द 100 डिग्री सेल्सियस, दिस विल रीडिसॉल्व. Again redissolve and urine will be clear in color. And again आप cool down करोगे 60 to 40 degree Celsius पे, then that will reappear. Coagulant will reappear. This is what the characteristic feature of Bence-Jones proteinuria or Bence-Jones proteins. 15% of death due to white cell neoplasms. Monoclonal immunoglobulins, M component. M component again myeloma protein से related है M. Freely excreted in urine in the absence of glomerular damage. कोई भी glomerulopathy नहीं है, कोई भी glomerular disease नहीं है, but they are freely excreted in your urine still. Microalbuminuria कौन बताएगा मुझे? Microalbuminuria is albumin freely excreted through your tubules. Why?
are not excreting, right? The pore जो है वो उसके लिए freely transferable नहीं है, movable नहीं है, right? And यहाँ पे ये Bence Jones protein जो है वो light protein है, that's why they are excreted in urine, right? This is the difference. Albumin is heavy protein and larger in size. Disorders associated with abnormal immunoglobulins is gammopathy or monoclonal gammopathy, dysproteinemia or paraproteinemia. Entities, clinico-pathological entities associated with monoclonal gammopathies. Multiple myeloma, again plasma cell myeloma. Waldenstrom macroglobulinemia, this has to be. Okay, plasma cell myeloma is associated with CRAB features. CRAB की full form कौन बताएगा मुझे? ये शायद फर्स्ट ईयर में आया होगा आप लोग के, या अभी तक आया? CRAB is the characteristic clinical features and all the all entities are basically associated with CRAB only. आप CRAB जानते हो तो ये जानते हो. C for calcium, hypercalcemia. R for renal damage. A, anemia. B, bone, osteolytic bony lesions. CRAB, this is the short form of this. Okay, then CRAB along with multiple myeloma or plasma cell proliferation is basically multiple myeloma. If MGUS, CRAB is there without any secretion of plasma cells. Primary or immunocyte associated amyloidosis, again amyloidosis को कैसे define करते हो? Amyloidosis हो गया? Deposition, accumulation of type of protein AL. Amyloid light chain proteins accumulation. Light chain again kappa lambda type. Heavy chain disease or Waldenstrom macroglobulinemia. Multiple myeloma. Again, multiple myeloma is what? Plasma cell neoplasm that is characterized by skeletal involvement at multiple sites. Multifocal है bony lytic lesion. Multifocal, that means most commonly that is involving your axial skeleton, your vertebra, skull, ribs. These are most commonly involved. Bony skeletal lesions. Multifocal है monoclonal proliferation of your plasma cells. Plasma cells और bone cells basically proliferation का हो रहा है. B cells का proliferation सबसे ज्यादा कहाँ होता है? Bone marrow, right? Extramedullary कब बोलते हो आप? Other than bone marrow. Marrow is medullary, right? Extramedullary lymph node या फिर splenic proliferation हो, और liver, extra nodal involvement, extramedullary involvement. आपको कोई इशू है? गर्दन सीधी नहीं रह सकती है, इधर उधर. अगर नहीं समझ में आया तो चले जाओ क्लास से बाहर, कोई इशू नहीं है मुझे. One percent cause of cancer deaths, more frequently in elderly. Elderly that means more than 40 years of age. कभी भी childrens में नहीं होगा. अगर osteolytic bony lesion, punch out osteolytic bony lesion के साथ आपके पास कोई present करता है patient, along with pathological fractures, you will go for blood PBF, right? सबसे पहले आप किसी भी condition में CBC करवाते हो. Clinically कोई patient को आप फॉलो अप करते हो या फिर कोई भी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है ओपीडी में, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हो आप? सीबीसी, ऑब्वियसली, है ना? एक्सरे करवाते हो, सोनोग्राफी करवाते हो. एक्सरे में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में कैसा दिखेगा? ऑस्टियोलाइटिक बोनी लेजन. सीबीसी में कैसा दिखेगा? पीबीएस में रोले फॉर्मेशन होगी, प्लाज्मा सेल्स भी हो सकते हैं इफ इन केस देयर आर मोर देन 30% प्लाज्मा सेल्स, राइट? एज फैक्टर, अगेन एज इज मोर देन 60 और 40 to 65, above 65. Osseous, extraosseous involvement. Again, osseous is bony, extraosseous, extra bony, bone से अलग. Tissue. Proliferation of clonal plasma cells, single homogeneous immunoglobulins proliferation or free light chain and either heavy light chain, heavy chains. Morphologically, multifocal destructive bony lesions है. Axial skeleton is affected most commonly. Vertebral column most commonest. Distribution vertebra कैसी दिखेगी आपको? 66% most commonly, and then next ribs, skull,
and these are less common: pelvis, femur, scapula. Bony lesion कैसा दिखेगा? This reddish colored punched out lesion, red hemorrhagic filled, दिख रहा है? Arrow marked दिखा? Reddish hemorrhagic lesion जो है, that is basically what? Myeloma, filled lesion, round lesions filled with reddish material, and that is basically foci of myeloma. Punched out lesions in your skull, right? Reddish punched out lesions, skull bone. X-ray will show rainy drop appearance, जैसे rain drops आए हैं, punched out lesion हुआ, and that spread it out. Rounded punched out lesions, multiple myeloma will appear as translucent areas with this X-ray, skull X-ray. Lytic lesion, again osteolytic lesion. Osteolysis में क्या होता है? अगर कोई osteolysis हो रहा है, osteolytic cell कौन सी होती है आपकी? Osteoclast. Again, there is osteoclastic proliferation, and these osteoclasts is causing your lytic lesion and hypercalcemia, क्योंकि bony resorption में क्या हो रहा है? Bone से calcium release होगा, that is leading to your hypercalcemia. And this is punched out lesion, again in the lower end of femur, second picture, and third upper end of femur. Bone marrow will show again plasma cells. Bone marrow will show hypercellularity. प्लाज्मा सेल्स अप्रिशिएट हो रहे हैं इसमें, सेंटर में देखिए फ्लेम सेल, बाकी सारे ही इसमें वही है प्लाज्मा सेल्स. अगेन प्लाज्मा सेल्स मोर देन 30% इन योर बोन मैरो सेल्युलैरिटी. बाइन्यूक्लिएट फॉर्म देखिए उस पिक्चर में, यूनिन्यूक्लिएट फॉर्म, बाइन्यूक्लिएट फॉर्म, अगेन पंच्ड आउट बिल्कुल साइड में है, इसेंट्रिकली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, कार्टवील अपीयरेंस आएगी, हॉफ है, पेरीन्यूक्लियर हॉफ, एंड डीपली बेसोफिलिक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. मैरो हाइपरसेल्युलर, नॉर्मली मैरो ऐसी होती है, शीट जैसी होगी या फिर कुछ मैरो स्पेसेस दिखेंगे, मैरो स्पेसेस दिखेंगे, फैट स्पेसेस दिखेंगे नॉर्मली, राइट? एंड दिस इज होलली ऑक्यूपाइड बाय अ ट्यूमर, मोनोक्लोनल सेल्स, proliferation of abnormal plasma cells. Again, at low power, plasma cells will be similar to normal plasma cells, but there is poorly differentiation, again monoclonal है. Immunoglobulin will be of same type. Flame cell, ये डिस्कशन हो चुका है ना आप लोग का स्लाइड्स में, स्लाइड दिखाई थी इसकी, प्लाज्मा सेल मल्टीपल माइलोमा की, फ्लेम सेल पड़ी थी, ये दिख रही है लास्ट वाली फ्लेम सेल दिख रही है, ऑरेंजिश पेरिफेरल साइटोप्लाज्म दिख रहा है उसका, एंड दैट इज फाइसी फ्लेम, जो उसकी मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट राउंडेड, इट इज लाइक बल्जिंग हो रही है उसमें, राइट? ठीक. मॉथ सेल, अगेन मॉथ सेल क्या है? प्लाज्मा सेल्स में क्या सिक्रीशन हो रहा है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स का. अगर वो साइटोप्लाज्मिक रेग्यूल्स के फॉर्म में कलेक्ट होता है दैट इज मॉथ सेल, और अगर वो कंप्लीटली रसल बॉडीज की फॉर्म में, क्रिस्टलाइन इंक्लूजन की फॉर्म में हो तो दैट इज रसल बॉडीज. मॉथ सेल रसल बॉडीज. इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन होगा. इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म में है मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स, एंड न्यूक्लियस पे है रसल बॉडीज और डचर बॉडीज. रसल बॉडीज इज बेसिकली न्यूक्लियर इंक्लूजन, और मल्टीपल न्यूक्लियर इंक्लूजन एंड दैट इज डचर बॉडीज. पीबीएस में आपको क्या दिखेगा? क्या दिख रहा है इसमें? रूले फॉर्मेशन एंड बेसिकली बैकग्राउंड ब्लूइश. ठीक है. रूले फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? कॉज ऑफ रूले फॉर्मेशन. और इस रूले फॉर्मेशन की वजह से किस चीज में, किस इन्वेस्टिगेशन में, सीबीसी की किस इन्वेस्टिगेशन में चेंजेस आएंगे? एग्जैक्टली. ईएसआर क्या होगा? बढ़ जाएगा. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन कि आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं रूले फॉर्मेशन से. ईएसआर बढ़ रहा है, और रूले फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ रही है, पॉजिटिवली चार्ज डिक्रीज हो रहा है, उसका जो चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है, आरबीसीज की मेम्ब्रेन का चार्ज, एंड दैट इज कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ रूले अटैचमेंट. ठीक है. अगर this is multiple myeloma, more than 30% cells हैं, then that there will be leakage of plasma cells into the blood. Peripheral blood में नहीं दिखती हैं generally, and if in case you are seeing plasma cells in your peripheral blood, then that is plasma cell leukemia. William Russell, who identified the Russell cells. Clinical features:
क्रैब, अगेन हमेशा याद रखना क्रैब, हाइपरकैल्सीमिया, रीनल फंक्शनिंग डिसऑर्डर, रीनल फेलियर क्यों हो रहा है? These immunoglobulins are toxic to tubules, tubular toxicity कर रही है, tubular damage कर रही है, तो tubules will be damaged, renal damage होगा, renal damage होगा तो renal damage की वजह से anemia भी हो रहा है. renal damage में anemia क्यों हो रहा है? Erythropoietin is secreted from kidneys, again that is causing the renal anemia, right? associated anemia हो गया. Osteolytic bonylytic lesions हैं, right? bonylytic lesions हैं, again they are the cause for hypercalcemia, right? ठीक है, hypercalcemia, renal failure, anemia and bony osteolytic lesions. Production of excessive immunoglobulins with abnormal physiochemical properties. Again, humoral immunity is decreased. Humoral immunity is through antibodies, and antibodies are secreted monoclonal. Polyclonal secrete होती है normally. Polyclonal is what? For multiple antigen. These are for single antigen, and there will be bacterial infections. Bonylytic lesions, recurrent bacterial infections will be there. Renal failure will be there due to tubular damage due to light chains. Anemia, again marrow replacement भी है and renal damage भी है, दोनों चीजें. Hyperviscosity syndrome, excessive production and aggregation of M proteins. Laboratory studies क्या करोगे? Immunoglobulins के लिए आप करते हो electrophoresis, serum electrophoresis. सीबीसी से तो आपने पता लगा लिया कि ब्लू फॉर्मेशन है, ब्लूइश बैकग्राउंड है क्योंकि हाइपरविस्कोसिटी है एंड हाइपोसीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स है. बट बेंज जोन्स प्रोटीन्स के लिए आप यूरिन स्टडी करोगे एंड यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओगे. एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे ज्यादा प्रोटीन्स कौन कौन सी होती है? आपने एम9 तो दिखेगा, दैट इज ट्रू, बट इलेक्ट्रोफोरेसिस में पहले एक नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी तो होगा, तभी तो आप उसको डिफाइन कर पाओगे कि दैट इज एम बैंड. एल्ब्यूमिन इज मोस्ट 3 to 5 ग्राम जो होता है आपकी 3.5 ग्राम सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन एल्ब्यूमिन का होता है प्रोटीन्स में, राइट? दिस इज सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर प्रोटीन्स. ठीक, आप प्रोटीन्स को चार्ज के बेसिस पे सेपरेट कर रहे हो. दे आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एनोड टू कैथोड, राइट? एनोड क्या होता है आपका नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो उधर से आप रन करवाते हो, देन दैट इज बेसिकली सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन मोस्ट कंसंट्रेशन में सबसे ज्यादा है तो उसका पीक भी ज्यादा होगा. जो भी कंसंट्रेशन वाइज ज्यादा होगी एंड दैट इज डिफाइंड बाय अ पीक ऑफ दैट कंसंट्रेशन. ठीक, सीरम प्रोटीन्स में सबसे ज्यादा कौन सी होगी? एल्ब्यूमिन. सेकेंड आएगी ग्लोबुलिन्स. ग्लोबुलिन्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा. एंड गामा ग्लोबुलिन्स. गामा ग्लोबुलिन्स अगेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं एंड दिस गामा ग्लोबुलिन विल शो एम बैंड. दिखा इसमें? सॉरी, इसमें नहीं है एम बैंड, राइट? एल्ब्यूमिन नहीं दिख रहा है, इसमें दिखा गामा रीजन में, नॉट इन एल्ब्यूमिन और रीजन, लास्ट में. ठीक, इसमें गामा बैंड जो है आपका ऊपर में भी डाउन है, ये नॉर्मल है, राइट? एंड सेकेंड वाला गामा रीजन की जब पीक आएगी एंड देयर इज एम प्रोटीन पीक, एम स्पाइक. M proteins are basically most commonly IgG type. IgA second commonest है, MDE rare है. Benz joint proteins और serum M proteins are basically of lambda और kappa type, most commonly heavy chains भी हो सकते हैं. Only Benz joint proteins आए तो 20% and non-secretory also. And non-secretory क्या होगा? Again, immunoglobulins will not be secreted in the serum. Right? Diagnosis again bone marrow study, prognosis variable but generally poor. कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगाली कौन बताएगा मुझे? कर नहीं आता ना, उनको मैंने बिठा रखा है, भैया को बिठा रखा है. ये कैसे जॉइन होता है? ये पता नहीं, यहाँ से कुछ करना होता है. कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगाली वेगली
पहले ये तो बताओ स्प्लीन साइज क्या होता है, स्प्लीन का नॉर्मल वेट क्या है? साइज होता है weight of normal spleen. Size. मैंने किसी को भी पकड़ लिया बात करते हुए तो फिर मैं पूछूंगी उसी से. Nice pin drop silence. Okay, weight is 75 to 250 grams. Size 8 centimeter approximately, and location left hypochondrium between gastric fundus and the diaphragm. Long axis is parallel to 10th rib, 9, 10 and 11 ribs. Right? Normal spleen 7 centimeter, 12 centimeter in length and 13 centimeter anterior to posterior. Weight less than 250 gram. Again, weight के basis पे आप mild, moderate, severe hepatosplenomegaly बोलते हो. Located 9, 10 to 11 ribs, left hypochondrium. Normally, spleen is never palpable. 3% people can have palpable spleen. Splenomegaly, when weight is mild, 400 to 500 grams, 750 to 1000 or more than 1000, massive. Location, hilum is in contact with the, क्या दिख रहा है इसमें, किसके कांटेक्ट में है hilum? कुछ तो दिख रहा होगा. पेनक्रियास दिख रहा है. hilum क्या है? जहां पे ब्लड वेसल्स एंटर करती है, तो पेनक्रियास के कांटेक्ट में. पोस्टीरियरली किडनी एंड एंटीरियरली स्टमक. ओके, फंक्शंस. रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है. जब स्प्लीन में आप बोलते हो कि स्प्लीनोमेगैली है, तो हेमोलिटिक एनीमिया में आप लोगों ने पढ़ा था स्प्लीनोमेगैली होती है. ऑटोस्प्लीनेक्टमी किसमें होती है? ऑटोस्प्लीनेक्टमी किसमें होती है? Okay, functions of spleen is basically immune function is what? Spleen processes foreign antigens. Phagocytic functions हो गए, बैक्टीरिसाइडल, ट्यूमरिसाइडल. अगेन स्प्लीन में हिस्टोलॉजिकली आपको हिस्टोलॉजी बताई थी स्प्लीन की, रेड पल्प और व्हाइट पल्प. व्हाइट पल्प में क्या था? WBCs. White M means WBCs, right? Red pulp is what? RBCs, composed of RBCs. RBCs में जो भी क्लियरेंस होगा RBCs का, फेगोसिटिक एक्टिविटी वहां पे हो रही है. इम्यून सिस्टम में जो भी एंटीजन का प्रोसेसिंग हो रही है, दैट इज बेसिकली क्लियर्ड इन मैक्रोफेजेस एंड दैट इज अगेन रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का फंक्शन है, राइट? फिल्टरिंग फंक्शन सेलुलर और नॉन सेलुलर. अगर हिंज बॉडीज वगैरह है या फिर ओल्ड आरबीसीज हैं या ओल्ड प्लेटलेट्स हैं, दैट इज बेसिकली डिस्ट्रॉयड इन योर स्प्लीन. क्लियरेंस वहीं पे हो रहा है ना रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में, रिमूवल वहीं पे हो रहा है. हॉवेल्स वाली बॉडीज का क्लियरेंस और हिंज बॉडीज आर बेसिकली क्लियर्ड फ्रॉम और रिमूव्ड फ्रॉम स्प्लीन ओनली. स्प्लीनोमेगैली मैसिव, मॉडरेट, माइल्ड, मोर देन 8 सेंटीमीटर, 4 to 8, 1 to 8, 1 to 3 centimeter, sorry, 1 to 3, 3 to 8 and more than 8 centimeter. Causes of splenomegaly, again increased demand for splenic function. Spleen का function क्या हुआ again? Immune clearance, right? Phagocytic activity. अगर वही इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट से वो है, हाइपोप्लास्टिक है, कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगैली और इनफिल्ट्रेटिव. इनफिल्ट्रेशन अगेन किसी भी मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी का, राइट? कंजेस्टिव पोर्टल हाइपरटेंशन, कंजेशन हो रहा है, या CHF हार्ट फेलियर. इंक्रीज डिमांड रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का, हाइपोप्लेजिया. हाइपोप्लेजिया अगेन नंबर इंक्रीज हो रहा है आपकी सेल्स का, दैट इज इंक्रीज इन स्फीरोसाइटोसिस. सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में होती है ऑटोस्प्लेनेक्टमी बिकॉज वीनो ऑक्लूसिव इवेंट हो रहे हैं वहां पे. ओवलोसाइटोसिस, थैलेसीमिया मेजर,
hemoglobinopathies, hemoglobinopathies या PNH या pernicious anemia all are associated with your hemolytic anemia. Hemolysis हो रही है वहां पे. Hemolysis is again function of reticular endothelial system या splenic function है. That's why there is enlargement. Immune response, again viral immune response, viral hepatitis, AIDS, infectious mononucleosis, CMV, histoplasma, malaria, sepsis, syphilic abscess, right? Disordered immunoregulation, again rheumatoid arthritis, SLE, systemic lupus erythematosus, autoantibodies formation, right? Sarcoidosis, extramedullary hematopoiesis. Extramedullary hematopoiesis यहाँ पे क्यों होगी? सेकेंडरी ऑर्गन बोल रहे हो ना आप, प्राइमरी फॉलिकुलर और सेकेंडरी ऑर्गन बोल रहे हो, प्लस हिमेटोपोइटिक्स. एक्स्ट्रामेडुलर हिमेटोपोइसिस के लिए मोस्ट कॉमन साइट लिवर के बाद स्प्लीन है. माइलोफाइब्रोसिस में क्या हो रहा है? बोन मैरो जब भी फेलियर होगा तो एक्स्ट्रामेडुलर हिमेटोपोइसिस होगी, क्योंकि बोन कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है. दिस इज राइट. अगर आपकी बोन मैरो में फाइब्रोसिस है तो कॉम्पनसेटरी बोन मैकेनिज्म क्या होगा कि एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस होगी. आरबीसीज को मेंटेन भी तो करना है, रिसाइकिल भी तो करना है. तो दैट्स व्हाई देयर इज हाइपोप्लेजिया और अगेंस्ट स्प्लेनिक एनलार्जमेंट. ड्यूरिंग माइलोफाइब्रोसिस एनपीडीज माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में भी होगा, इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स में होगा, टॉक्सिन्स एंड रेडिएशंस में भी होगा. स्प्लीनिक ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो जाए सिरोसिस में, हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन, पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन, सीवीसी, स्प्लेनिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन, एनेरिज्म, सिस्टोसोमियासिस, कार्डिक हार्ट फेलियर, हेपेटिक इकाइनोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन. पोर्टल हाइपरटेंशन में शंट फॉर्मेशन होता है, स्प्लीनिक शंट फॉर्मेशन, राइट. इनफिल्ट्रेशन ऑफ स्प्लीन, इनफिल्ट्रेशन अगेन अमाइलोइडोसिस हो सकता है. अमाइलोइडोसिस इज व्हाट? अक्यूमुलेशन हो रहा है, वो भी मैसिव एनलार्जमेंट करेगा. और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स. क्या हुआ? फर्स्ट सीट पे बैठ के प्लाज्मा सेल क्या बताई थी मैंने? बोलना उसको. प्लाज्मा सेल क्या बताई थी? खड़े हो. हाउ विल यू डिफाइन प्लाज्मा सेल? लीव द क्लास, प्लीज लीव द क्लास. Benign and malignant infiltrations, leukemias, lymphomas, Hodgkin lymphoma, MPS, myeloproliferative syndromes कौन कौन से होते हैं? Myeloproliferative. Next, CML. चार होते हैं. CML, PV, ET, पॉलीसाइथीमिया वेरा, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, माइलोफाइब्रोसिस. एंजियोसार्कोमा, मेटास्टेसिस, eosinophilic granuloma, histiocytic X, Langhans cell. That's it. Unknown etiology, can be idiopathic or iron deficiency anemia. Massive splenomegaly, again CML, myeloproliferative, right? Myeloproliferative में moderate भी हो सकता है, severe भी हो सकता है, because again myelofibrosis होगी तो there will be massive splenomegaly because of infiltration or extramedullary hematopoiesis. CLL, chronic lymphoproliferative leukemia और लिम्फोमा. ठीक है, ल्यूकीमिया लिम्फोमा दोनों हो सकता है. ल्यूकीमिया कब बोलते हैं, लिम्फोमा कब बोलते हैं? बहुत बार बता दिया यार मैंने, अब ये मत करना. लिम्फोमा, सॉलिड ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट, लिम्फोमा. हेयरी सेल ल्यूकीमिया, माइलोफाइब्रोसिस विद माइलॉइड मेटाप्लेजिया, क्रॉनिक मलेरिया, काला अज़र, सार्कोइडोसिस, गॉशर्स डिजीज, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, स्प्लीनिक हेमांजियोसिस. Viral, amyloidosis, lymphomas, splenic abscess, infarct,
hemolytic anemias, hematochromatosis और polycythemia. माइल्ड में acute conditions, any inflammatory conditions, हमेशा inflammatory conditions में mild enlargement होगा, और जो भी infiltrative myelofibrosis वाली होंगी उसमें सीवियर होगा. Acute malaria, typhoid, कालाजार, septicemia, SLE, effective endocarditis. That's it. ठीक है. Any confusion? No confusion is. Okay. Question first. Who will tell me the answer? दिख रहा है लास्ट तक? नहीं दिख रहा? ठीक है, मैं बोल देती हूँ. कॉमनेस्ट प्राइमरी टीबी लेजन कहाँ होता है? कॉमनेस्ट साइट फॉर प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, बेस, अपेक्स, हाइलम और लोअर जोन ऑफ अपर लोब. ट्यूबरक्लोसिस मैंने नहीं पढ़ा था क्या? ये याद तो है? अपेक्स क्यों? मोर ऑक्सीजन. Obviously, mycobacteria needs aerated space. और क्या गोन्स फोकस कौन बताएगा मुझे? गोन्स कॉम्प्लेक्स क्या था, गोन्स फोकस क्या है, और केशियस नेक्रोसिस किसे बोलते हो आप? ठीक है, मैं करते रहो, मैं किसी से खुद ही उठ के पूछ लेती हूँ. बोलो भाई, कोई तो बोलते रहो. लास्ट वाइट शर्ट, वाइट चेक. गोन्स फोकस क्या था या गोन्स कॉम्प्लेक्स क्या था? आता है? चेक. नेक्स्ट कोई? गोन्स फोकस से अलग है, गोन्स कॉम्प्लेक्स से अलग है. गूगल भी कर सकते हो इतनी देर में तो यार. पर एक जन बताएगा कोई भी. गोन्स फोकस प्राइमरी साइट जहां पे लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? किसमें लिम्फ नोड पेरिफेरल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है? कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है आपका प्राइमरी लेजन विद पेरीब्रोंकियल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, लिम्फेडिनोपैथी. मैं बोलूंगी आप लोग बोल रहे हो तो फिर तुम शांत हो जाओ. ठीक है. गोन्स फोकस इज बेसिकली प्राइमरी साइट ऑफ लेजन, जहां लंग में प्राइमरी इंफेक्शियस साइट है. That is basically Ghon's focus, and Ghon's complex is again the draining lymph node involvement. Again with the draining lymph node involvement, and primary site is called as Ghon's complex. And caseous necrosis कैसे define होती है? Granuloma formation with caseous necrosis. Caseous necrosis क्या है? Necrosis is basically डेड अपोप्टोटिक सेल या फिर नेक्रोटिक एरिया, जहां पे कहीं पे भी कोई सेल, कलेक्शन ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स अलोंग विद जाइंट सेल्स, लैंगहेंस टाइप ऑफ जाइंट सेल. लैंगरहैंस जाइंट सेल्स कौन सी होती है और लैंगहेंस जाइंट सेल्स कौन सी होती है? लैंगहेंस इसमें होगी और लैंगरहैंस कहाँ होगी? स्किन में, स्किन की डेंड्राइटिक सेल्स में, राइट. लैंगहेंस और लैंगरहैंस जाइंट सेल्स का ये डिफरेंस है. ठीक.
Reed-Sternberg cell, caseous necrosis, granuloma is defined as collection of your caseous necrosis with giant cells, epithelioid cells and lymphocytes collection, right? And necrosis is what? Apoptosis or necrosis पढ़ी थी ना? Apoptosis is irreversible cell death. Necrosis is both are irreversible, लेकिन necrosis और apoptosis में difference होता है. It is programmed cell death and this is stress induced or inflammation induced, infection induced, right? Okay, Reed-Sternberg cell. Identification of Reed-Sternberg cell. Seen in a कौन सा? C. ठीक है, finding cell in HL. Staging for Hodgkin and NHL. Analogous staging, good. Immunophenotype of RS cell. 15 और 30, ठीक है. C. Stage bone marrow involvement in Ann Arbor staging. एवी 4 बोल दिया या फिर कुछ है? याद है Ann Arbor staging क्या है? यूनिलेटरल, ठीक है. सेकेंड, above the diaphragm with diaphragmatic involvement and below the diaphragm with extra nodal involvement, ठीक है. Ann Arbor staging पता है? First stage unilateral lymph node involvement, second bilateral lymph node involvement above the diaphragm, and third basically extranodal, and fourth extranodal with below the diaphragm. That's